अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके माइंड में सबसे पहले आते हैं, जैसे कि हमें सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है कि आपको सप्लायर कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं और उन्हीं सप्लायर से आप प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो सबसे मेन आपके माइंड के अंदर चलता है वो ये है कि कस्टमर हमें कैसे मिलेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी को कवर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जेन्युइन तरीके हैं जहां से हमें कस्टमर्स मिल सकते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। नंबर 1 पर है फेसबुक पेज बनाइए और फेसबुक ग्रुप के साथ आप जुड़िए। यानी कि अपना एक फेसबुक पेज बनाइए अपने स्टोर के नाम से। जैसे कि आपके बिजनेस का जो नाम है, जिस नाम से आपने स्टोर या वेबसाइट बनाई है, उस नाम से ही अपना फेसबुक पेज बनाइए और अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी से जुड़े फेसबुक ग्रुप के साथ भी आप जुड़िए। यानी कि अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप बने होते हैं। जिस तरह का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसी तरह के ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की जब आप एक्टिविटीज करेंगे तब आपको कस्टमर्स यहाँ से मिलते हैं। तो जब आप अपना फेसबुक पेज बनाएंगे अपने स्टोर के नाम से ही, तो वहाँ पर आप अपनी डेली रील्स डाल सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो नंबर 1 पर आप फेसबुक पेज बनाइए और फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़िए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो ग्रुप है उसके साथ। नंबर 2 है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम पेज भी आप अपने स्टोर नेम से ही बनाएं और यहाँ पर आप डेली रील्स और पोस्ट को डालें, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रील्स बनाएं, पोस्ट डालें। तो इससे आपकी मार्केटिंग होती है। इसमें आप जब रील्स वगैरह बनाएं तो ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डेमो वीडियोस बनाएं, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसकी कुछ डेमो वीडियोस बनाकर भी आप डालें। स्टोरी और हाइलाइट्स का भी इस्तेमाल करें और सही हैशटैग का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग करते हैं तब आपको कस्टमर्स मिलते हैं। नंबर 3 है आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाकर भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस को शूट करके उनके बारे में बताना, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना। तो इस तरह से अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालेंगे तभी भी आपको यहाँ से कस्टमर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपको कस्टमर्स मिल सके। ठीक है। YouTube पर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के लिंक भी दे सकते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, ऐसे ही फेसबुक पर भी कर सकते हैं। नंबर 4 है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप अपने बिजनेस को अच्छा रन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी आपको अच्छे कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आप अपना बनाएं। उसके बाद प्रोडक्ट की जो कैटलॉग है वो जोड़ें वहाँ पर, यानी कि एक कैटलॉग टाइप आप डिजिटली बना लें और फिर उसको वहाँ पर जोड़ें। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं और फिर ऑफर्स को भेजें और स्टेटस पर डेली प्रोडक्ट्स को डालें। तो इस तरह से जब आप व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करेंगे यहाँ से भी आपको कस्टमर मिलते हैं। यानी कि जब आपके प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को दिखते हैं तब फिर वो प्रोडक्ट के ऑर्डर होने के चांस बढ़ते हैं। यानी कि कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं, उन्हें पसंद आता है कोई प्रोडक्ट तो वो परचेज करते हैं, आपसे वो कनेक्ट होते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। नंबर 5 है टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी अपने ऑफर्स को डेली उसमें पोस्ट कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम डील्स को यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, जिस तरह से भी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं। ठीक है। नंबर 6 है गूगल एसईओ। गूगल एसईओ का मतलब है कि जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उस टाइम आप सही से एसईओ भी करें। यानी कि जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हैं, जिस तरह की आप ऐड कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको सही से टाइटल लिखना आना चाहिए, सही से हैशटैग लगाने आने चाहिए, सही से आप डिस्क्रिप्शन लिखें। इससे आपकी जो वीडियोस है या रील्स है या पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और आपको ज़्यादा कस्टमर मिलने के चांस बढ़ते हैं। तो गूगल एसईओ भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये आपको सीखना है, इसको सीखकर आप एसईओ का भी इस्तेमाल करें। इसमें आप ब्लॉग के अंदर आर्टिकल भी लिख सकते हैं, इमेजेस के अंदर आप ऑल्ट टेक्स्ट डाल सकते हैं। इससे गूगल सर्च से फ्री ट्रैफिक आपको मिलता है, यानी कि कस्टमर मिलने के चांस जो है वो बढ़ते हैं।
नंबर 7 है पिंटरेस्ट मार्केटिंग। इसके थ्रू भी आपको रेगुलर कस्टमर मिल सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को यहाँ पर आप पिन कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लंबे समय तक ट्रैफिक मिल सकता है। तो पिंटरेस्ट से आपको काफ़ी ट्रैफिक मिल जाता है अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। नंबर 8 है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर आप अभी छोटे क्रिएटर्स हैं तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनके साथ जुड़कर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होगा। उनके साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की आप फोटोग्राफ भेजें और उनके साथ कमीशन जो है आप सेट कर सकते हैं, यानी कुछ कमीशन आप उनको दे सकते हैं बीच में से, तो वो आपकी मार्केटिंग कर देंगे। तो इस तरह से भी आपको कस्टमर मिलते हैं, ये भी एक बढ़िया तरीका है। ठीक है, इस मेथड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑडियंस से ऑर्डर मिलने के चांस आपके ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ऑडियंस होती है, तो इससे कस्टमर मिलने के चांस आपको बढ़ते हैं। नंबर 9 है फेसबुक पर एड्स आप चला सकते हैं। ये एक पेड मेथड होता है। अभी स्टार्टिंग में आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स बढ़ते हैं तब आप पेड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फेसबुक पर एड्स चलाकर भी कस्टमर्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी ऐड चलेगी फेसबुक के ऊपर वहां से भी आपको कस्टमर मिलेंगे। यानी कि फेसबुक ऐड चलाकर आप काफ़ी कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। स्टार्टिंग में कम बजट से ही इसको स्टार्ट करें और सही ऑडियंस को टारगेट करें। अलग अलग क्रिएटिव टेस्ट लें, यानी कि अलग अलग तरीका अपनाएं ऐड करने का और विनिंग ऐड को स्केल करें। नंबर 10 है इंस्टाग्राम एड्स। ये मेथड भी पेड मेथड होता है, यहाँ पर भी आप एड्स चला सकते हैं। इसमें एड्स कैसे चलती हैं, रील्स के थ्रू आप ऐड चला सकते हैं, पोस्ट के थ्रू आप ऐड चला सकते हैं, प्रोडक्ट की वीडियोस को बनाकर उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू भी कस्टमर्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 11 है गूगल एड्स। ये भी एक पेड मेथड होता है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल एड्स के कौन कौन से तरीके होंगे, सर्च एड्स आप चला सकते हैं, शॉपिंग एड्स आप चला सकते हैं, डिस्प्ले एड्स आप चला सकते हैं, परफॉर्मेंस मैक्सिमम कैंपेन आप चला सकते हैं। तो इस तरह से गूगल एड्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से भी आपको बहुत कस्टमर मिल सकते हैं। नंबर 12 है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग से भी आप कस्टमर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। सही ऑडियंस को चुनें और उनको ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट उनको भेज सकते हैं। टाइम टाइम पर उनको नए नए ऑफर्स आप भेजते रहें। जब ऐसे ऑफर्स आते हैं ईमेल पे लोग चेक करते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो वो कनेक्ट होते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। नंबर 13 है रेफरल प्रोग्राम। इसके थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपसे अगर किसी कस्टमर ने कोई पहले प्रोडक्ट परचेज किया है तो वो और रेफरेंस अगर आपको दे तो आप उसको क्या उसको बेनिफिट होगा। अगर आप उसको बेनिफिट देते हैं, कोई ऑफर देते हैं, कोई कमीशन देते हैं, तो इससे वो और लोगों तक आपके प्रोडक्ट पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले कस्टमर को कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर देनी होगी, जिससे कि उसे लगे कि हाँ मुझे इससे फायदा होगा, तो वो कोशिश भी करेगा अपने रेफरेंस से आपके प्रोडक्ट तक पहुंचाएगा उसको। तो इस तरह से भी आपको फायदा होगा, इससे भी आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं। नंबर 14 है रिपीट कस्टमर्स। रिपीट कस्टमर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपके पास कस्टमर जो है वो रिपीट होते हैं। अगर उन्हें अच्छा डिस्काउंट, अच्छे ऑफर्स मिलते हैं तब आपके पास कस्टमर्स बार बार रिपीट होते हैं। और कस्टमर को आप सर्विस अच्छी देते हैं और डिलीवरी भी आपकी फास्ट होती है, तो इस तरह कस्टमर रिपीट ऑर्डर करता ही है। तो इस तरह की आपको जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर कर अगर आप चलते हैं तो रिपीट कस्टमर्स भी आपको मिलते हैं, तो इससे भी आपको फायदा होता है। तो इस मेथड को भी आपने ध्यान में रखकर काम करना होता है कि ये नहीं कि हमने बस एक बार अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, वो अब जैसा भी था, ऐसा नहीं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के साथ और अच्छे सिस्टम के साथ काम करेंगे, यानी कि कस्टमर को जो सर्विस मिलनी चाहिए वैसी सर्विस आप देंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, टाइम पर डिलीवर होगा, तब रिपीट कस्टमर्स भी आपको मिलते हैं, यानी कि वो रिपीट ऑर्डर्स भी करते हैं। तो इससे भी आपका जो काम है वो अच्छा चलता है। ठीक है,
नंबर 15 है मार्केट प्लेस से ट्रैफिक, यानी कि आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जहां से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें, यानी कि वहां से आपको कस्टमर्स मिल जाएं। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं? वो होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इस तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाना होगा। इसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आप पहले से रजिस्टर्ड होने चाहिए, तब आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और फिर यहाँ तो आपको कस्टमर मिल ही जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन प्लेटफॉर्म पर कस्टमर होते ही हैं। जैसे ही आपका प्रोडक्ट उन्हें पसंद आता है तो वो परचेज करते हैं। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इनके थ्रू भी आपको कस्टमर्स मिलते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 15 ऐसे जेन्युइन तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे हैं जहां पर आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए। ये जो तरीके हैं, एक ओनली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए नहीं, कोई और भी आप काम करते हैं वहां पर भी इस मेथड को आप अपना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप फ्री वाले मेथड को ही अपनाएं, यानी कि स्टार्टिंग में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास अगर ऑर्डर्स आते हैं तब आप पेड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स चलानी है, गूगल एड चलानी है, और या इंस्टाग्राम पर एड्स चलानी है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी मैंने तरीके बताए हैं आपको, वो सारे जेन्युइन तरीके हैं। यही जेन्युइन रास्ते हैं कस्टमर्स तक पहुंचने के। तो जो लोग भी चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करना और उनके माइंड के अंदर क्वेश्चन था कि कस्टमर कैसे मिलेंगे, तो ये तरीके हैं, इसको फॉलो करें तो कस्टमर आप तक पहुंचते हैं, आप कस्टमर तक पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग पर काफी वीडियोस मैंने कवर कर दी। पहले मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताया, उसके बाद मैंने सप्लायर्स पर वीडियो बनाई। सप्लायर वाली वीडियो के अंदर ही आपको प्रोडक्ट का सॉल्यूशन भी मिलता है। कई लोगों के ऐसे कमेंट थे कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लें, जो सप्लायर्स आपको बताए गए हैं वहीं से आपने प्रोडक्ट परचेज करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सबसे मेन क्वेश्चन को कवर किया है कि हमें कस्टमर्स कैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने पॉइंट्स कवर करे हैं, अगर उनमें से कोई पॉइंट आपको लगता है कि इस पॉइंट पर डिटेल वीडियो बना दो, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।